कुछ ही दिनों में एग्जाम्स आ रहा है, 10th बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, 12th बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है। बच्चे सब सारा भारत में वन पॉइंटेड फोकस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं हाल ही में देखा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों के लिए खास करके परीक्षा पे चर्चा एक सुंदर इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया। तो उससे जब मैंने उसको देखा तो कुछ मुझे भी एक उत्साह प्रेरणा आया कि मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ इसी अनुरूप में। मेरा नाम है अभिमन्यु प्राणदास, बाई प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, एक मंक हूँ, एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ एंड बहुत एक्साइटेड हूँ खास करके बच्चों को हेल्प करने के लिए। मेरा जो भी स्टडी का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस है, 15 साल का आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। 8 पावरफुल टिप्स फॉर यू। सो बिफोर आई बिगिन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों को, ताकि आपको जब भी हम यहाँ पर कुछ वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता चलेगा और दूसरों को भी पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टिप नंबर 1, सेटिंग ए गोल इन लाइफ। देखिए, अक्सर मैं देखता हूँ जब भी स्कूल्स कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम सोचे नहीं। किसी ने बोला है, इफ़ यू डू नॉट हैव ए गोल इन लाइफ, यू डू नॉट हैव एनी रीज़न टू लिव इन लाइफ। जीवन में अगर आपका गोल नहीं है तो फिर पढ़ाई करने का कुछ मकसद ही नहीं है, तो क्यों आपको एक उत्साह आएगा। अपने महाराष्ट्र में एक स्टोरी है, फेमस स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है, मैं बताता हूँ। एक रायगढ़ फोर्ट है जहाँ पर शिवाजी महाराज ने एक नियम बनाया था कि सूर्यास्त होने के बाद कोई भी गेट बंद हो जाएगा, कोई भी नहीं जा सकता है। तो एक दूध बेचने वाली आई थी और लेट हो जाता है कुछ कारण, तो गेट बंद हो जाता है। तो फिर बेचारी बोलती कि हमको जाना है, तो बोलते नहीं, रूल है, आप नहीं जा सकते। बोलते हैं मेरा छोटा बच्चा है, उसको दूध पिलाना है। तो मंत्री बोलते कि जो भी है महाराज का आदेश है। तो तब ये हिरकणी क्या करती है, उसके फोर्ट के पिछवाड़े से एक छोटा सा जंगली रास्ता था, कोई भी हिम्मत नहीं करता उधर जाने के लिए, मतलब कांटों से भरा रास्ता, जंगल, शेर, भालू सब रहते हैं। उसी रास्ते में वन पॉइंटेड फोकस दौड़ के चली जाती है और बच्चे को दूध पिलाती है और अगला दिन सुबह फिर आती है। मंत्री सब बोलते कि अरे ये तुम तो रात में इधर रुकी थी, कैसे गई। ये बोलती है ऐसा ऐसा किया। बोलती कि बड़े बड़े हमारे सोल्जर्स नहीं जा पाते, तुम कैसे गई। बोलती है कि मुझे तो एक ही गोल दिख रहा था, मेरा बच्चा रो रहा है मेरे स्तनपान के लिए, ये मेरा बच्चा का जीवन और मृत्यु का सवाल है। तो मैं दौड़ के चली गई। तो ये जब शिवाजी महाराज सुनते हैं, हैरान हो जाते हैं कि व्यक्ति का, देखिए, गोल जब व्यवसाय में वन पॉइंटेड फोकस रहेगा आपका गोल, तो मेहनत करने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन में, व्हाट यू वांट टू बिकम। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, जो भी आप बनना चाहते हैं उसको हर रोज जीना सीखिए, उसको सपने को हमेशा याद कीजिए और आपको मेहनत करने के लिए एक कारण मिलेगा जीवन में आगे। तो इसीलिए मुझे हमेशा याद है, मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ाई करता था तो थर्ड ईयर में हमारा कैंपस प्लेसमेंट होता था। तो जो टॉप कंपनी रहता था ना, तो उनका एक क्राइटेरिया रहता था कि CGPA 7 रहना चाहिए, तभी आप कैंपस में बैठ पाएंगे। तो हमेशा मैं हर सेमेस्टर में ट्राई करता था कि 7 मिनिमम CGPA को मेंटेन करने के लिए, अगर नहीं कर पाऊंगा तो कैंपस में बैठ नहीं पाऊंगा। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार हर रोज आप सोचिए कि आपका सपना क्या है, उस सपने के ऊपर जीना सीखिए। तो उससे क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म गोल अगर फिक्स रहेगा तो शॉर्ट टर्म गोल आप अचीव कर पाएंगे, दैट इज योर एग्जाम्स। चलिए, टिप नंबर 2, स्टार्ट अर्ली एंड प्लान स्ट्रैटेजिकली। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी प्लानिंग चालू कीजिए। बोलते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। जब आपका एग्जाम नहीं है, खुला टाइम है, आराम टाइम है, तो उसमें मेहनत कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, तभी एग्जाम के टाइम आप आराम से एग्जाम दे पाएंगे। तो उदाहरण तो सुने रहेंगे, 2 चिड़िया थे, एक चिड़िया मानसून आने से पहले घर बना रही थी, दूसरा चिड़िया हंसता है, बोले कह रहे बारिश कितना टाइम है, अभी से क्या घर बना रही हो, जब बारिश होगा तब देख लेंगे। बारिश आ गया, इसने घर बना दिया, आराम से घर में, दूसरे को रहने के लिए जगह नहीं है बेचारी। समझ रहे हैं। तो डू नॉट प्रोकास्टिनेट माय डियर फ्रेंड्स। एग्जाम जब होगा, स्केड्यूल जब आ गया तब पढ़ाई करेंगे, स्केड्यूल आ गया, अरे एग्जाम पास में आएगा तब पढ़ाई करेंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे फिर।
जितना जल्दी होगा, ये वीडियो देख रहे हैं उतना जल्दी आप प्लानिंग करना चालू कर दीजिए, एज अर्ली एज यू कैन प्लान। जैसे कि एग्जाम शेड्यूल आपका निकल जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट आप एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि 15 फरवरी को 10th बोर्ड का सीबीएसई का एग्ज़ाम है, इंग्लिश एग्ज़ाम है, तो अभी देखिए कुछ दिन बाकी है, तो आप दूसरा सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, अभी उसको रिवीजन कीजिए, और जैसे ही 15 तारीख आ जाएगा, 14 तारीख से वैलेंटाइन डे से इंग्लिश के ऊपर फोकस करना चालू कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो इस प्रकार थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कीजिए, प्लानिंग करेंगे तो पढ़ाई कर पाएंगे, और जिस सब्जेक्ट में आपका कितना होल्ड है उसके हिसाब से आप थोड़ा प्लान कीजिए। और उसके साथ मैं बोलूँगा, एक चेकलिस्ट आप सोच लीजिए, कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, क्या क्या नोट्स है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, ये सब खरीद के पास में रखिए। ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम है और आज मार्केट में घूम रहे। थोड़ा सोचिए, प्लान कीजिए, जितना अच्छा प्लानिंग करेंगे प्रिपरेशन उतना अच्छा तगड़ा होता है। तो टेक सम टाइम एंड प्लान नाइसली, दैट इज टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 इज राइट स्टडी सर्कल। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमिंग बर्ड रहता है, हमिंग पक्षी जो रहती है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ 1000 किलोमीटर उड़ती है, समझ में। कभी कभी बीच में कुछ पक्षी अगर घायल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो नहीं उड़ पाती है, तो दूसरे पक्षी 2-3 उसको सपोर्ट करते हैं और एक जगह पर उसको देखभाल करते हैं, और दूसरा ग्रुप जब आता है तो उसमें जुड़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा फ्रेंड सर्किल में रहिए। ऐसा फ्रेंड सर्किल में कभी मत रहिए जो बोलेगा कि चलो फिल्म देखने चलेंगे, चलो पार्टी करेंगे, चलो घूमेंगे। ये दूसरा फ्रेंड सर्किल है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपका टाइम को बर्बाद कर देगा। हमेशा ऐसे फ्रेंड सर्किल से एसोसिएट कीजिए, ऐसा फ्रेंड सर्किल रहिए जो कि आपको इंस्पायर करेगा पढ़ाई में, मदद करेगा पढ़ाई में। उसको बोलते हैं स्टडी सर्किल। कोई कुछ बच्चे मैं देखा हूँ ग्रुप में स्टडी अच्छा कर लेते हैं, कुछ कुछ बच्चे 2 लोग मिलकर स्टडी कर पाते हैं जोड़ी में, और कोई कुछ कुछ बच्चे मैं देखा हूँ अकेला पढ़ते हैं अच्छा। मैं अकेला पढ़ता था अच्छा। सबका अलग अलग स्वभाव है। वॉट एवर इज़ वर्किंग फॉर यू, डू दैट। और पढ़ाई करने के लिए स्टडी स्पेस पे एक सोच लीजिए, कौन सा रूम में पढ़ाई करेंगे, कौन सा टेबल, रूम, लाइट, एक वो समाधि उसमें आपको लेना है, उसको फोकस करेंगे तो अच्छा आपका स्टडी भी होगा। तो स्पेस को भी एक फाइनलाइज कर लीजिए कि इसमें आप पढ़ाई कहाँ करने वाले हैं। चलिए टिप नंबर 4, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने वो 2 वुड कटर का स्टोरी तो सुना रहेगा। एक गया, जाते ही धड़ 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 काटना चालू कर दिया, और दूसरा पहले गया, अपना जो कुराड़ को शार्प किया, धार लगाया, और जैसे धार हो गया तब काटना चालू किया, और कम मेहनत किया लेकिन जो पहले वाले से ज़्यादा रिजल्ट दिया। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। मैं ये नहीं बोल रहा कि हार्ड वर्क मत करो, हार्ड वर्क करो, बट वर्क हार्ड स्मार्टली, दैट इज बेस्ट। तो देखिए इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, जब पढ़ना है, सिलेबस है, पहला चीज़ आप क्या करो, इंपॉर्टेंट सेक्शन को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि सब कुछ रिवीजन करना कभी कभी पॉसिबल नहीं होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को सिलेक्ट कर लो, पहले उसको कवर कर लो। अगर टाइम नहीं होगा एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पास में रखो। प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लो और उसको अच्छे से थोरोली पढ़ लो, जान लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 50% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही आता है। और एक मैं बताऊंगा, देखो कभी कभी बच्चे, मैं खुद इन्विजिलेटर जब रहता था, मैं देखता था बच्चे जब एग्जाम देते थे, आता था उनको लिखने के लिए टाइम नहीं होता था। जैसे एक घंटी बजता था, प्रभु जी मेरा सर मेरा 3-4 क्वेश्चन बच गया, मैं लिखना चाहता हूँ 10 मिनट में। बोला सॉरी बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत रोते थे। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि सिमुलेट करो एक्चुअल एग्जाम कंडीशन को। एक रूम में बैठ चले जाओ, रूम लॉक कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, टाइमर सेट कर लो, अगर 3 घंटा का तो 3 घंटा का सेट कर लो, और उसको एग्ज़ाम दो। तो आपको पता चलेगा आपका स्पीड क्या है, कितना क्वेश्चन छूट गया, थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा, कहाँ गलती किया। तो खुद को आप बेटर वर्जन कर पाएंगे एग्ज़ाम से पहले, और ये अगर अच्छे से कर पाएंगे ना, आपको एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और एग्ज़ाम भी अच्छे दे पाएंगे। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, ये टिप नंबर 4। टिप नंबर 5, एक्टिव लर्निंग टेक्निक को यूज कीजिए। देखिए टेक्निक्स आर ऑलवेज बेस्ट, मैं बोलता हूँ जितना टेक्निक्स आपके पास है उतना अलग अलग मिसाइल्स है दुश्मन को मारने के लिए। तो आजकल के टाइम में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा टेक्निक है टेक्नोलॉजी।
ये इसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी इन द टर्म इंटरनेट हो गया, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आजकल के बच्चे बहुत कुछ उसको यूज करके पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चे उसको अच्छा भी यूज करते हैं और बहुत सारे बच्चे उससे बर्बाद भी हुए हैं, टाइम वेस्ट भी किए हैं। ऑलवेज आई से दैट इट्स लाइक ए नाइफ, चाकू जैसा है। चाकू जब डॉक्टर के हाथ में रहता है तो किसी का जान बचाता है, वही चाकू जब चोर के हाथ में जाता है तो किसी का जान लेता है। तो वही टेक्नोलॉजी में अगर आपका मैच्योरिटी है, आपका हैंडल करने का स्ट्रेंथ है, तो उसमें आप प्रोडक्टिविटी मिलेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन वही टेक्नोलॉजी अगर आपका वीक पॉइंट है तो उससे आप बर्बाद भी हो सकते हैं। अनाप शनाप चीज़ देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, पोर्नोग्राफी देखेंगे, माइंड को पूरा हैक कर देगा पूरा। तो अगर सच में आपका इंटरनेट ये सब वीकनेस है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मैं बोलता हूँ नज़र के बाहर रखो, समाधि ले लो, 1 महीना के लिए आप यूज ही मत करो इंटरनेट, और पढ़ाई करो एक जगह पर, अच्छा कर पाओगे। तो वट एवर वर्क्स फॉर यू। बाकी टेक्निक्स हो गया, माइंड मैपिंग, कुछ कुछ मैं देखता हूँ माइंड, आप कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको आप माइंड मैपिंग में याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक्रोनिम हो गया, कुछ अगर आपको फॉर्मूला याद करना है या कुछ डेट्स यूज याद करना है तो एक्रोनिम्स भी यूज करके भी आप कर सकते हैं। और मैं कभी कभी इस टेक्निक को यूज करता हूँ टीचिंग समवन। कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ रहता है जो कि आपको याद भी नहीं होता है, समझने में टफ लगता है, एक बार उसको किसी को पढ़ाइए। किसी को अगर आप पढ़ाते हो तो कॉम्प्लेक्स चीज़ आपका माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। और स्ट्रेस भी आता है। देखिए कभी कभी बच्चे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, अरे सर मेरा बच्चा को बहुत स्ट्रेस आ रहा है एग्ज़ाम के लिए, कुछ तो बताइए। मैं बोलता हूँ देखो स्ट्रेस खराब नहीं है, स्ट्रेस को कैसा आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा देखो 3 प्रकार का जोन रहता है, कंफर्ट जोन, स्ट्रेच जोन, पैनिक जोन, ठीक है ना। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी भी पढ़ाई नहीं करेगा, वो ऐसा ही बैठ जाएगा एक जगह पर। पैनिक जोन में रहेंगे तो पैनिक 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 हो जाए एग्जाम, कभी कभी सुसाइड कर देते हैं बच्चे पैनिक होके। आपको रहना है स्ट्रेच जोन में। स्ट्रेच जोन मतलब आपको स्ट्रेस को यूज करके पढ़ाई करना है, उसको बोलते हैं हेल्थी स्ट्रेस। थोड़ा स्ट्रेस रहता है तभी व्यक्ति मेहनत करता है, अगर कुछ भी स्ट्रेस नहीं रहेगा ना पढ़ाई छोड़ देगा। इसलिए स्ट्रेस खराब नहीं है, उसको पॉजिटिवली एंगेज करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, तो क्या होगा, आपका पढ़ाई अच्छा होगा। तो इस प्रकार जितना सारा टेक्निक्स है उसको यूज कीजिए। टिप नंबर 6 मैं आपके सामने बताऊंगा अभी, फिजिकल हेल्थ। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। कभी कभी बच्चे इतना पढ़ाई करते तो अपना फिजिकल हेल्थ को भूल जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो गाड़ी अगर लंबा चलाना है तो गाड़ी के अंदर तेल डालना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी गाड़ी लंबा चलेगा ना। तो उसी प्रकार भगवान गीता में बता रहे हैं युक्त आहार युक्त विहार। खाना और एक्सरसाइज दोनों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉडी को मेंटेन करने के लिए। खाना अगर बहुत हेवी खाना खाएंगे तो सो जाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बहुत हल्का लाइट खाएंगे तो भूख लगेगा, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए खाना मॉडरेट रहना चाहिए ताकि जो कि आपको ताकत दे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। और खाना के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ युक्त विहार, पढ़ाई। देखिए गीता कितना साइंटिफिक बुक है जहाँ पर भगवान सब कुछ बताते हैं, कैसे जीवन जीना है, कैसे पढ़ाई भी करना है, सीख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा फिजिकल ब्रेकआउट लीजिए, थोड़ा सुबह मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, थोड़ा योगा नहीं तो कर लीजिए, पावर नैप ले लीजिए, तो बॉडी को एक रिजुविनेशन मिलता है फिजिकल हेल्थ को, तो अच्छा आप मेहनत कर पाएंगे। टिप नंबर 7, मेंटल हेल्थ। देखिए अच्छा लैपटॉप है, दिखने के लिए अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उसमें अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो क्या करेंगे, काम करेगा नहीं। तो उसी प्रकार कभी कभी हम इतना बैठ के एक जगह पर बैठ के समाधि ले लिया, बस पढ़ रहे माइंड हैंग आउट हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, ये आपका सिस्टम जैसा हैंग हो गया, तब क्या करना पड़ता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो माइंड को भी एक रेस्ट लगता है, उसको रिजुविनेशन लगता है। इसलिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट माइंड का नीड रहता है, देखो 5-6 घंटा हर रोज नींद लेना है, सोना चाहिए। उससे आप माइंड का पूरा ऑप्टिमम एफिशिएंसी में काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम के पहले दिन नाइट आउट करते हैं। ये कभी भी गलती मत करना। एग्ज़ाम के पहले दिन अगर नाइट आउट करोगे, कभी कभी एग्ज़ाम में ब्लैंक आउट हो जाता है, कुछ भी याद नहीं आता है। एक मेरा दोस्त ऐसा हुआ था एक बार, बोला कि एग्ज़ाम में कुछ भी याद नहीं आया यार।
एग्ज़ाम होने के बाद सब याद आता है। तो इसलिए माइंड को रेस्ट चाहिए। एग्ज़ाम का पहले दिन तो कभी भी नाइट आउट मत करना, 6 घंटा अच्छे से सोना। साल भर का जो भी पढ़ाई किया वो सब याद आएगा एग्ज़ाम में। और माइंड को कभी कभी रिजुविनेट करना है। मैं खुद जो प्रैक्टिस करता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड मंत्र मेडिटेशन। देयर आर वेरियस मेडिटेशन। मंत्र मेडिटेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है। जैसे हम लोग चांट करते हैं हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आप 8 बार चांट करो, 16 बार, 32 बार, 64 बार या 108 बार। 10 मिनट में 108 बार हो जाएगा। ये करके देखो आपका माइंड को कितना रिलीफ मिलेगा और कितना उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, कितना फोकस कर पाएंगे आपका स्टडी में। ये आप ट्राई करके देखो, खुद मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कितना आपको हेल्प हुआ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल हेल्थ, टिप नंबर 7। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज टिप नंबर 8, स्पिरिचुअल हेल्थ। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ये जितना भी आपको टिप बताया ठीक है, बट अल्टीमेटली दिस इज द मास्टर स्ट्रोक। जीवन में सक्सेस पाने के लिए 5 फैक्टर बहुत जरूरी है। नंबर 1, अधिष्ठानम। अधिष्ठानम मतलब आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो कैसे एग्जाम देंगे। बुखार हो गया थोड़ी एग्जाम दे पाएंगे। फिजिकल हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नंबर 2, कारणम, मेंटल हेल्थ, मानसिक हेल्थ भी ठीक रहना चाहिए, मैंने डिस्कस किया। नहीं तो जो पढ़ाई के रहेंगे सब भूल जाएंगे। तो प्रॉपर रेस्ट रहना चाहिए, रिजुविनेशन होना चाहिए माइंड। नंबर 3, कार्य है। कार्य मतलब क्या है, काम करना चाहिए है। कर्ता मतलब व्यक्ति करने का इच्छा उसका होना चाहिए। अगर आपका इच्छा ही नहीं, बॉडी ठीक है, माइंड ठीक है, लेकिन उसका करने का इच्छा नहीं, तो क्या करेंगे, घोड़े को खींच के पानी तक लेके आ पाएंगे, पीना तो उसको ही है। तो दैट इज कॉल्ड कर्ता, कार्यकर्ता जो करता है, डिजायर। एंड नंबर 4, दैट इज कॉल्ड चेष्टा। चेष्टा मतलब आपको प्रयास भी करना है, मेहनत भी करना है। अगर हार्डवर्क प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो कैसे एग्जाम में अच्छा मार्क आएंगे। ये 4 आपके हाथ में है, लेकिन जो 5वां चीज है वो आपके हाथ में नहीं है। दैट इज कॉल्ड दैव, द डेस्टिनी, द गॉड। तो ये 5वां फैक्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनविजिबल फैक्टर है लेकिन बहुत मायना रखता है। देखो, आपको मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ। कभी कभी आप सब कुछ पढ़ाई करते हैं और एक सेक्शन कुछ तो बोलता है, अरे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ, और एग्जाम में वही आता है 10 मार्क का। बोले ए बाप रे, पग देख के सर गर्म हो जाता है। और आपका दोस्त, उसने कुछ नहीं पढ़ाई क्या है, वही सेक्शन पढ़ाई क्या है, उसका तो चांदी हो गया, वो तो लिख के आता है, पूरा सीना ठोक के आता है, अरे मैंने लिखा है। आप बोलते अरे मैंने जो छोड़ा वो एग्जाम में आया, और तूने जो पढ़ा वो एग्जाम में आया। तो डेस्टिनी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इसी कारण के लिए तो पांडव ने महाभारत में कौरव को हरा पाया। नहीं तो पांडव तो 7 औक्षणी सेना थे, कौरव 11 औक्षणी सेना थे। कैसे उनको हरा सकते थे? क्योंकि द डेस्टिनी फैक्टर, गॉड कृष्णा वाज इन द साइड ऑफ पांडवास। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हर रोज पढ़ाई करने से पहले भगवान को प्रार्थना कीजिए और उनको प्रे कीजिए। उनके कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। तो ये जो 8 टिप्स मैंने बताया, इसको ध्यान रखिए, अप्लाई कीजिए, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत बहुत, ये मेरा जो तजुर्बा है पढ़ाई करने का, पढ़ने का, बच्चों को पढ़ाने का, और मेरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इस सब को मैं डाल के ये 8 टिप्स मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन इस भारत देश में है, इसको जान के अप्लाई करेंगे और स्टडी में अच्छा रिजल्ट आएंगे। और आप सबके लिए भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना हेल्प हुआ, बताइए। हरे कृष्णा।